आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल जो कि क्लास 9 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो और इसमें हम वो क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक वाइज आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और फिर हम वीडियो के एंड में वो आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करने और उनमें से किसी ना किसी सूरत में फेडरल बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, तो मैं इस तरह से किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। हो सकता है मैं आप लोगों को कोई कुछ ऐसे क्वेश्चंस छुड़वा दूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो फेडरल बोर्ड के पेपर में आ गए हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो प्लीज इस तरह मत कहिए कि आप मुझे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। जो भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमने किसी सूरत किसी टॉपिक को स्किप नहीं करना। तो पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डिफाइन इंटरफेस, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस की स्टेजेस बतानी है। माइटोसिस बतानी है, इसकी डिस्कवरी और फेजेस बताने हैं। मियोसिस और इसकी फेजेस बतानी है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस बताने हैं। एक्सप्लेन द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस में कौन सी चेंजेस आती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ एरर्स इन माइटोसिस ओकर, अगर माइटोसिस फेजेस के दौरान किसी किस्म का कोई एरर आ गया है तो उससे क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। अगर मियोसिस के दौरान किसी किस्म का कोई एरर आ गया है तो क्या एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। मेटाफेज प्लेट क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपने टीलोफेज 2 के लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स हैं। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, गिव इट्स टू वन बेनिफिट। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका बेनिफिट बताना है। व्हाट इज इंटरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। सेल साइकिल पता होना चाहिए। क्रोमेटिन पता होना चाहिए, क्रोमेटिन क्या है। एस फेज क्या है, साइनेप्सिस क्या है। स्पिंडल फाइबर्स किस तरह से बनते हैं। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आपको आना चाहिए। G1 फेज क्या है और ट्यूमर्स क्या होते हैं। ट्यूमर्स के बारे में बहुत सारा पूछा जाता है। मियोसिस को आपने डिफाइन करना है। किस बायोलॉजिस्ट ने मियोसिस को डिस्कवर किया था। क्यास्मेटा क्या है। ट्यूमर्स डेंजरस क्यों है ह्यूमन बॉडी के लिए। व्हाट इज ट्यूमर एंड व्हाट आर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ट्यूमर्स क्या है, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है। इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2 में क्या डिफरेंस है। एस फेज ऑफ इंटरफेस इंपॉर्टेंट है एंड सेल कैन नेवर डिवाइड विदाउट इट जस्टिफाई। कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है। माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया था। माइटोटिक स्पिंडल क्या है, फ्रेगमोब्लास्ट क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। चेंजेस टीलोफेज में कौन सी होती हैं। रोल ऑफ माइटोसिस क्या है। रीजनरेशन क्या है। ठीक है, तो अब इसमें जो आप लोगों ने इस यूनिट को प्रिपेयर करते हुए जो क्वेश्चन स्किप नहीं करने, एक तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने माइटोसिस और मियोसिस की कंप्लीट फेजेस मस्ट लर्न करनी है। ठीक है, इसके बाद आपसे इंटरफेस की भी फेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने लॉन्ग के लिए मस्ट प्रिपेयर करने हैं और ये लॉन्ग आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस खुद से प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे उसमें क्यास्मेटा का जिक्र आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस आ जाएगी, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में कैसे होती है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है ये आपको या मेटाफेज प्लेट क्या है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो माइटोसिस और मियोसिस के सिग्निफिकेंस है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करने हैं। मेरी आप लोगों को पूरी कोशिश है मैं आप लोगों को ऑनेस्टली गाइड करूं और ऐसा गाइड करूं कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ है। जहां आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग मुझे कह सकते हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी आपकी उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए। तो अगर तो आप वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।